उम्मीद करते हैं आपको वीडियो भी देख रहे होंगे, पिछले जो हमने वीडियो डाला भी है, ग्रुप में भी डाला है, तो उसको जी भी सर। आप उसको वॉच कर सकते हैं कि और कुछ उसमें सहायता भी मिलेगा। लास्ट ईयर का वो वीडियो है, आपको हेल्प भी करेगा। इसमें ज्ञानजीत जी का भी शायद होगा उसमें। ज्ञानजीत जी का कल पिछली बार नहीं थे वो। हाँ, आज पहली बार थे, लेकिन पहली बार सर ले रहे हैं और बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना सबको? जी सर जी। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये फिर से हम लोग आगे सर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। हाँ, गुड कल मॉर्निंग जैसे कि सर। हम लोग, हाँ, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल जैसे हम लोगों ने बुक कीपिंग का कुछ बेसिक बेसिक बातों को जाना था। उसमें उसमें जैसे कल हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि बुक कीपिंग क्या होता है, फिर बुक कीपिंग में डबल एंट्री जो सिस्टम होता है एंट्री करने का, वो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम कैसे किया जाता है, उसका क्या लाभ है। उसके बाद जर्नल में एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, जिसको हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। फिर जर्नल में एंट्री के बाद जर्नल के एंट्रीज को बाद में हम लोग अलग अलग एक कैटेगरी वाइज जो है लेजर में उसकी पोस्टिंग की जाती है। जो एंट्री जिस अकाउंट से रिलेटेड होती है उस अकाउंट के लेजर में उसकी पोस्टिंग की जाती है, उसको हम लोग लेजर अकाउंट और पोस्टिंग इन लेजर उसको कहते हैं। तो एंट्री जो एंट्री जो है सबसे पहले ये स्टेप वाइज बुक कीपिंग में हम लोग स्टेप वाइज किसी भी ट्रांजैक्शन का स्टेप वाइज एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम एक रफ बुक या खाता अपना ट्रांजैक्शन नोट करने के लिए एक किताब रखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम उसको डबल एंट्री के आधार पर उसका हम एक रफ एंट्री कर लेते हैं। फिर डबल एंट्री उस रफ बुक में से उस ट्रांजैक्शन के डबल एंट्री को वहां से निकाल के हम लोग उसकी एंट्री डेट वाइज प्रॉपर जर्नल में, जर्नल के फॉर्मेट में करते हैं, जिसमें एक डेट के सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में एक साथ उसको दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम डेट वाइज सारे एंट्रीज का जब हम जर्नल में एंट्री कर लेते हैं, तो वहां से जो जो एंट्रीज चाहे वो किसी भी डेट में हो, वो जो पार्टिकुलर एक अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्रीज होते हैं उनको फिर हम जर्नल से छांट सर कर आवाज नहीं और आ एक रही है। आवाज नहीं आ रही है। कुछ 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 लोग अपना वॉल्यूम ऑन किए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपना अनम्यूट कर लें अपने वीडियो को, सॉरी म्यूट कर लें अपने वीडियो को। अब मिल रही है आवाज? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कुछ कुछ लोग कुछ 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 पार्टिसिपेंट जो हैं अपने वीडियो को ऑन किए हुए हैं, वॉल्यूम को उसको कृपया म्यूट कर लें। आवाज जो है वो बाउंस हो रही है, रिबाउंड हो रही है आवाज। सर मास्क हटा दीजिए ना, उससे कुछ हो रहा है। हाँ, हेलो, अब आ रही है आवाज? नहीं, बिल्कुल आवाज सही मिल रहा है। यहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत 2-3-4 लोग बैठे हुए हैं, उनकी मोबाइल हाँ एकदम सर सही मिल रहा आवाज है, मिल रहा ठीक है। है सर। जिनको आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है उनका वो वीडियो देखिए प्लीज, वैसे क्लास में डिस्टर्बेंस फिर होने लगता है। बाकी लोगों को उसको आवाज मिल रही है। हाँ, ठीक। हाँ, चलिए ठीक है। तो अभी बताया जैसे जर्नल में से हम लोग हर हर अकाउंट से रिलेटेड पर्टेनिंग जो भी एंट्रीज होते हैं उनको हम लोग छांट कर और वहां से फिर कहाँ एंट्री करते हैं, उनकी उनकी एंट्री हम लेजर बुक में करते हैं, जिसे हम पोस्टिंग ऑफ लेजर कहा जाता है। पोस्टिंग ऑफ लेजर में हर अकाउंट के लिए एक अलग अलग पेज हम लोग रखते हैं और उसमें हम लोग जिस जो अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्री
हमें जर्नल में मिलती है, वहां से सबको हम कलेक्ट करके उसको छांट के और फिर उसके लेजर में उसको हम पोस्टिंग करते हैं। और उसमें एक लेजर में फोलियो नंबर का भी एक कॉलम रहता है, उसका आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट बुक में देखेंगे तो उसमें एक फोलियो नंबर का फॉर्मेट रहता है। उस फोलियो नंबर में हम उस जर्नल का पेज नंबर एंट्री करते हैं, जिस जर्नल के जिस पेज नंबर से उस एंट्री को वहां से जर्नल से लाकर हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। सिमिलरली जो है, जो जर्नल का फॉर्मेट होता है उसमें भी एक एलएफ लेजर फोलियो नंबर का कॉलम होता है, उसमें हम उस लेजर का पेज नंबर डालेंगे उस एंट्री के सामने, जिस एंट्री को वहां से उस पेज जर्नल से हटा के लेजर के जिस फोलियो में उस ट्रांजेक्शन की हम एंट्री कर रहे हैं, उस लेजर का जो पेज नंबर होगा वो जर्नल के एलएफ नंबर में हम डालें, ताकि दोनों ये हमको कभी भी पलटने से पता चल जाए कि जर्नल की ये जो एंट्री है ये यहाँ से इसको उठा के हमने लेजर में इसकी पोस्टिंग कहाँ की। और सिमिलरली लेजर यदि हम कभी खोलें तो उसको खोलने से हमको ये समझ में आ जाए कि लेजर में ये जो फलाना एंट्री हमने किया हुआ है ये जर्नल के किस पेज नंबर से लाके हमने यहाँ लेजर में इसको पोस्ट किया है या डाला है। क्लियर है? अब जैसे आप जर्नल और लेजर का जो फॉर्मेट है वो बुक में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लेंगे। उसमें अलग अलग उसमें उसका कॉलम है, डेबिट का कॉलम होता है, डेट का कॉलम होता है, लेजर फोलियो का कॉलम होता है, अमाउंट का कॉलम होता है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। और जो इलस्ट्रेशंस दो पहले बुक में आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब को लेके, ऐसे हम लोग का जो सिलेबस है अपेंडिक्स 2 के एग्जाम के लिए, उसमें एक जे.आर. बटलीबोई की बुक कीपिंग की किताब है इंटरमीडिएट स्तर की, और एक बुक है जिसके ऑथर का नाम है जे.आर. बटलीबोई। वही उसमें जो चैप्टर है, उसमें जो ये सिलेबस है, वही हम लोग के अपेंडिक्स 2 के सिलेबस के लिए वही बुक प्रेस्क्राइब्ड है। और उसमें जो जो हमारे सिलेबस में जो आपके नोटिफिकेशन में एनेक्सर ए दिया हुआ है, जिसमें सिलेबस आपका दिया हुआ है बुक कीपिंग का, उस सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया हुआ है वो सारा सेम टू सेम आपको उस जेई बटलीबोई का किताब को खोलेंगे तो आपको उसमें एज इट इज वही टॉपिक आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, आपको उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा बुक अगर लेंगे तो हो सकता है कि कोई बुक कोई पॉइंट जो है यहाँ का सर बुक का नाम बता दिया जाए, क्या नाम है? हाँ, बुक का नाम ऑथर का नाम, ऑथर का नाम आप पहले नोट कीजिए, जे.आर. बटलीबोई ऑथर का नाम है। जे फॉर जमशेदपुर, और उसके बाद डॉट लिखिए, आर फॉर रांची, हाँ जे.आर. डॉट बटलीबोई, BAT बाटली, हाँ बटलीबोई, BATLIBOI। मैसेज सब कर दे रहे हैं, सबको मैसेज कर दे रहे हैं। ग्रुप में डाल आवाज दे रहे हैं। बुक का नाम ऑथर का ग्रुप में मैसेज डाल दिया जा रहा है, सब लोग आप उसमें ग्रुप से आप देख लीजिएगा। इनकी इंटरमीडिएट स्तर की मिलेगा कहाँ सर? ये तो आप किताब के दुकान में ढूंढना होगा। अगर किताब के दुकान में अगर नहीं मिलती है तो ये नेट पर आप गूगल में सर्च कीजिएगा, ये नाम डाल के आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो नेट पर ये बुक डाउनलोड किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके सेव करके आप उससे आराम से उसको आप यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हर जगह हर आदमी के ऑफिस में नेट की सुविधा है, आप आराम से किताब अगर बाहर नहीं मिले हार्ड कॉपी तो आप गूगल में इस ऑथर का नाम डालिए और आप सर्च कीजिएगा, आपको ये किताब आपको निकल जाएगी। वहां से आप जो भी कंसर्न जो चैप्टर है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उस चैप्टर को आप सिर्फ उस चैप्टर को आप डाउनलोड कीजिए और अपने पीसी में सेव कर लीजिए और जब जरूरत हो उसको खोल के आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ उसमें एक फायदा, हाँ उसमें एक फायदा क्या है, ये बुक आप ले लेंगे तो उसमें हर चैप्टर में थ्योरी जो मैंने अभी बताया वो तो पहले आपको मिलेगा ही, बहुत इन डिटेल मिलेगा, उसको आप पढ़िएगा तो उससे आपका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा। और उसके बाद उसमें कई आपको सॉल्व इलस्ट्रेशन मिलेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल आपको मिलेंगे हर चैप्टर में। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको आप बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से,
उसमें प्रॉब्लम होगा तो उसका जो सॉल्व दिया हुआ है उसी के जस्ट नीचे उसका सॉल्व दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि अगर ये फलानी एंट्री है वो ऐसे किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है, तो वो आप एक्सप्लेनेशन उसका पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और पुराना जो आपको जो रूल है या जो बताया गया है बेसिक रूल डेबिट क्रेडिट का और बुक कीपिंग का, उसको दिमाग में रखिएगा तो आपको 75% से ज्यादा एंट्री तो अपने ही आप बना लीजिएगा। जहां कंफ्यूजन होगा स्टार्टिंग में तो सॉल्व एग्जाम्पल का जो एक्सप्लेनेशन है जो अति है वो देख के आप उसको अपने डाउट को क्लियरफाई कर सकते हैं या जहां पर मिस्टेक हो रहा है उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्व के बाद उसमें कुछ अनसॉल्व एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जब आप सॉल्व एग्जाम्पल आप बनाने लगिएगा या आपको लगेगा कि हाँ ये अब मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हम बना ले रहे हैं, तब जो अनसॉल्व दिया हुआ है उसको भी बनाइए और एक बार नहीं 2 बार 3 बार बनाइए। क्योंकि ये पेपर जो है जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, ये आप इसके रीडिंग डाल के या लेक्चर सुन के आप जितना नहीं समझ पाइएगा उससे कई गुना आप जब उसका जो प्रॉब्लम है उसको जब आप पेन और कॉपी लेके आप सॉल्व करने बैठिएगा और 2 बार 3 बार बनाइएगा तब आपका कंसेप्शन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो ज्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है। और पूरे बुक कीपिंग में ये जान लीजिए जितना भी बैलेंस शीट से पहले का जितना भी बुक कीपिंग है उसमें सिर्फ बेसिक आपको वही 3 रूल याद रखना है जो मैंने कल स्टार्टिंग में बताया था। अकाउंट 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, एसेट अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होगा उसका डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो हमको पैसा जो हमको देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और पैसा को जो कैश जो रिसीव करेगा उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है। एसेट अकाउंट के केस में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो भी हमारे पास जो भी सामान आएगा या जो भी एसेट आएगा उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो एसेट या सामान हमारे पास से कहीं अलग जाएगा अलग बाहर जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। उसी प्रकार से नॉमिनल अकाउंट के केस में जितने भी तरह का एक्सपेंसेज होगा और लॉसेज होगा जहां पर पैसा खर्च हो रहा है हमारा उस सारे अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जहां भी हमको प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है यानी जहां हमको पैसे की प्राप्ति होगी जहां पर उस सारे अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। बस यही 3 रूल है, बहुत छोटा छोटा एक एक लाइन का 3 रूल है। इसको आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है और हमेशा इसको दिमाग में रखना है और इसी 3 रूल को अप्लाई आपको करना है। जहां भी आपको डेबिट क्रेडिट का कोई भी एंट्री करना हो, चाहे वो डबल एंट्री सिस्टम में करना हो या फिर आपको जर्नल में उसकी एंट्री करनी हो या लेजर में उसकी पोस्टिंग करनी हो या फिर आगे कैश बुक में उसकी एंट्री करनी हो, आपको यही 3 बेसिक रूल्स को फॉलो करना है। ये आप इसको आप रूल्स को समझ जाइएगा या अप्लाई करना सीख जाइएगा तो डेबिट क्रेडिट करने में आपको कहीं पर गलती नहीं होगी, कहीं आपसे मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद हम लोगों ने जैसे देखा था जर्नल का सब डिवीजन देखा था। जैसे जर्नल में बताए थे कि जर्नल में एंट्री तो हम लोग शुरू में तो हम लोग एक जर्नल रखते हैं उसमें एंट्री करते हैं, लेकिन बाद में जब हमारा बुक कीपिंग जो है एडवांस होता है या हमारा बिजनेस जो है लंबा चौड़ा हो जाता है उस केस में एक जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करना पॉसिबल नहीं रह जाता है या बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जर्नल के अलग अलग बहुत सारे उसको 7 पार्ट्स होते हैं, जर्नल के सब डिविजन्स होते हैं। तो हम लोग 7 उसके जर्नल के हम लोग 7 भागों में जर्नल को बांट देते हैं और वो 7 सब डिविजन में जो जिससे रिलेटेड होता है उसको उस एंट्री को हम उसके उस पर्टिकुलर सब डिविजन में करते हैं। जैसे जर्नल का कितना भाग बताए थे कल, 7 उसका सब डिविजन होता है। एक परचेज बुक होता है, परचेज बुक में क्या करेंगे, जितना भी हम परचेज करेंगे मतलब हमारे परचेज अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होगी उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, हम परचेज बुक में करेंगे। क्रेडिट परचेज जो हम उधार
या जिसका हम अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो जितना भी हम क्रेडिट परचेज करेंगे सारे की एंट्री हम कहाँ करेंगे, परचेज बुक में करेंगे। उसी प्रकार उसके बाद एक सेल्स बुक होता है, सेल्स बुक में क्या करेंगे, जितना भी हम सामान बेचेंगे, सेल करेंगे ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर, उस सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम सेल्स बुक में करेंगे। यहाँ हम ध्यान रखेंगे परचेज बुक और सेल्स बुक में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे जिसका लेन देन मतलब कैश में नहीं हो रहा है, मतलब उधार या फिर वो कुछ कमिटमेंट पर उसका जो हम अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका हम परचेज बुक और सेल्स बुक में एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद एक रिटर्न इनवर्ड बुक होता है, जैसे हम दुकान, अगर हम छोटा सा कोई शॉप या दुकान को चला रहे हैं, हमने डिफरेंट कस्टमर्स को बहुत सारा सामान बेचा, उसमें से कुछ सामान होता है कि हमको कस्टमर जो है, एक दो कस्टमर ऐसा होता है जो सामान, तो जो बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आएगा, वैसे ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हम कहाँ करेंगे, रिटर्न इनवर्ड बुक में करेंगे। उसी प्रकार रिटर्न आउटवर्ड बुक होगा, जैसे हम भी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से जो सामान खरीद के लाते हैं, उसमें हो सकता है कि 1-2% सामान हमको डिफेक्टिव निकल जाए या खराब निकल जाए, तो वैसे 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 सामान गुड्स को हम क्या करेंगे, हम जहां से खरीद के लाए हैं, जहां जिस होलसेलर से या जिस ट्रेडर से या जिस मैन्युफैक्चरर से हम उस गुड्स को खरीद के लाए हैं, उस मैन्युफैक्चरर को हम वो सामान वापस कर देंगे। तो उसकी एंट्री जब हम बाहर की ओर रिटर्न करेंगे, मतलब हम रिटर्न करेंगे किसी दूसरे को, तो उसकी एंट्री हम रिटर्न आउटवर्ड बुक में करेंगे। उसी प्रकार उसके बाद कैश बुक होता है, जैसे पहले हमने बताया कि परचेज बुक और सेल्स बुक होता है, तो परचेज और सेल्स बुक में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे जिसका ट्रांजेक्शन नगद में नहीं हो रहा है, यानी जो उधार हो रहा है, क्रेडिट पर हो रहा है। अब जो ट्रांजेक्शन मान लीजिए जो परचेज या सेल्स कैश में होगा, नगद भुगतान पर होगा, उन सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कैश बुक में करेंगे, चाहे वो परचेज अकाउंट से रिलेटेड हो या सेल्स अकाउंट से रिलेटेड। मतलब अगर हम परचेज भी कर रहे हैं, नगद में परचेज कर रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री हम अपने कैश बुक में करेंगे। और अगर हम सेल भी ये आए हैं सुनील रजक पटना से बड़ी दूर से, बोले भैया अपना काम तो करिए दिए, एक बार इनको बता दीजिए कि काम हो रहा है, संतुष्टि होकर चले जाए, फिर जाएंगे पटना। इनको बहुत परेशान है 4-5 महीने से, समझे ना। पहले मेरा पास नहीं था क्या, लेकिन मेरे पास तो 15 दिन, तो हम हो गया आपसे ट्रांसफर ना हो गया वहाँ से, कहाँ चले गए, उसका केवल वही है, होगा वही है। हम बोले भैया आपका काम तो हम कृपया कृपया निकालिए, दिखा दीजिए आया हुआ म्यूट करते हैं आवाज, है तू तो आर्थिक का सवाल नहीं हुआ, परेशान 5 टेंशन। कृपया आवाज म्यूट कर दें, आवाज। बनाए थे वहाँ पर नहीं लिखता कृपया आवाज बंद कर दें, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। रोकिए चौधरी जी है, चौधरी जी। चौधरी जी आवाज बंद करें। हेलो, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें, आवाज न करें। शोरगुल ज्यादा आ रहा है सर। हाँ, आवाज आप लोग कृपया आवाज नहीं करें, म्यूट कर दें। कौन है कृपानंद चौधरी जी? कौन है कृपानंद चौधरी? कृपानंद चौधरी, कृपया कृपया आप शांत रहें, कृपया आवाज नहीं करें, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, इसके बाद ठीक है। तो कैशबुक अभी जर्नल का हम लोगों ने एक सब डिवीजन देखा, कैशबुक में क्या करेंगे, परचेज और सेल से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन कैश में होगा,
चाहे वो परचेज अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो या सेल्स अकाउंट से रिलेटेड। अगर वो परचेज सेल्स कैश में हो रहा है, सेल अगर कैश में हो रहा है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम कहाँ करेंगे? कैश बुक में करेंगे। ठीक है। उसके बाद छठा जो इसका पार्ट होता है जर्नल का सब डिवीजन होता है, वो बिल्स रिसीवेबल बुक होता है। इसमें हम उन सारे बिल्स की एंट्री करेंगे जिनको हमें अपने डेबिटर से प्राप्त करना है। मतलब जो बिल हमें, जिसका पेमेंट हमें रिसीव करना है वो, और जिस बिल को हमारे डेबिटर ने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब उसको पेमेंट करने की सहमति उसने दे दी है, उन सारे बिल्स की एंट्री हम अपने बिल्स रिसीवेबल बुक में करेंगे। उसी प्रकार उसके बाद एक बिल्स पेएबल बुक होता है। इसमें हम वैसे बिल्स की एंट्री करेंगे जिन बिल का भुगतान हमको किसी दूसरे पार्टी को करना है। मतलब वैसे बिल्स जिसका भुगतान हमको लेना नहीं है, उन बिल्स का भुगतान हमको किसी दूसरे पार्टी को करना है, वो, और उन सारे बिल्स का एंट्री हम बिल्स पेएबल बुक में करेंगे। मतलब ये बिल जो है इनका पेमेंट होना है, पेएबल होना है, और पेमेंट किसको करना है? हमको करना है। तो उन सारे बिल्स का हम बिल्स पेएबल बुक में उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है। तो यही जर्नल्स के यही 7 सब डिविजन्स होते हैं: परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। इसमें पांचों का जो नियम, जो इसमें एंट्री करने का नियम है या जो बताया गया है, इसके अनुसार हम सारे एंट्रीज को इन 7 सब डिवीजन में, जर्नल के सब डिवीजन में अलग अलग इनकी हम एंट्री करेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है लेजर के बाद कैश बुक आता है। कैश बुक। हाँ, हेलो, आवाज नहीं मिल रही है? मिल रही है सर। कुछ लोग बोल रहे हैं, इस तरह डिस्टर्बेंस हो रही है। कुछ लोग बीच बीच में। आ रहा है सर। ठीक ठीक। इसके बाद आता है कैश बुक। मतलब जर्नल हुआ, जर्नल के बाद लेजर हुई, लेजर का पोस्टिंग हुआ, लेजर के पोस्टिंग के बाद कैश बुक आया। कैश बुक अभी जैसे हमने बताया, कैश बुक क्या होता है? एक जर्नल का ही एक सब डिवीजन है, लेकिन कैश बुक का एक चैप्टर एक अलग से रखा गया है, इसलिए कि हमारा जो भी जो बुक कीपिंग का जो पार्ट होता है, जो एंट्री का एक जो ये होता है, उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में ही होता है। क्योंकि हम जो है कोई भी हम बिजनेस करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे हम पेमेंट किसी दूसरे को करें या दूसरे किसी से हम पेमेंट प्राप्त करें, हर में कैश इन्वॉल्व होता है। कैश का आइटम हर ट्रांजैक्शन में एक पार्ट जो है कैश का आइटम इन्वॉल्व होता है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, वो बिना कैश के या चेक को भी हम लोग कैश के ही श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उसके द्वारा भी हमें कैश ही प्राप्त होता है। तो बिना कैश के इन्वॉल्वमेंट के हमारा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो चूंकि कैश का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको एंट्री करने के लिए एक अलग से हम कैश बुक ऑपरेट करते हैं। और इसमें हम जितने भी तरह का कैश होता है, चाहे वो कैश हमको प्राप्त हुआ हो या कैश हमने किसी दूसरे को भुगतान किया हो, उन सारे कैश ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम उस कैश बुक में करेंगे। मतलब इसका कैश बुक का डिफिनीशन है कि द फंक्शन ऑफ ए कैश बुक इज टू रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस, दैट इज कैश रिसीव्ड्स एंड कैश पेमेंट फ्रॉम डे टू डे ट्रांजैक्शन। मतलब हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शन में जितना भी कैश का डीलिंग होगा, चाहे कैश हमको प्राप्त हुआ हो या कैश का भुगतान हमने किसी दूसरी पार्टी को किया हो, आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। शांति रखिएगा तो आवाज थोड़ा सा ज्यादा क्लियर मिलेगी। अब कैश बुक में
कैशबुक में अब हम एंट्री कैसे करेंगे? तो कैशबुक में क्या करते हैं, कैशबुक में जैसे उसका हम खोलते हैं तो उसमें दो पेज होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड का पेज होता है, एक राइट हैंड साइड का पेज होता है। तो एक पेज का हम उपयोग जो करते हैं, वो जितना भी मनी हमको कैश रिसीव होता है उसका एंट्री करने के लिए एक पेज का इस्तेमाल हम करेंगे, और उसका जो अपोजिट जो पेज होगा उसके अपोजिट पेज का इस्तेमाल हम अपना जो भी कैश का पेमेंट करते हैं उसका एंट्री करने के लिए हम उसके अपोजिट पेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें इसका इसका कैशबुक में एंट्री का रूल है कि ऑल कैश रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कैशबुक। मतलब जितना भी कैश प्राप्त करेंगे उनकी एंट्री हम कैशबुक के लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, और ऑल कैश पेमेंट्स, जो भी कैश का भुगतान हम करेंगे उन सारे कैश पेमेंट्स की एंट्री हम राइट हैंड साइड में करेंगे। और दोनों पेज का जो डिफरेंस होगा, लास्ट में अगर हम दोनों पेज का टोटल करते हैं और दोनों के पेज में कुछ डिफरेंस आता है तो डिफरेंस हमें बताएगा कि इतना कैश अभी हमारे हाथ में बचा हुआ है, यानी हमारा उतना अमाउंट जो है कैश इन हैंड, वही सिर्फ डिफरेंस आना चाहिए जो हमारे पास कैश इन हैंड बचा हुआ है। कैश इन हैंड के अलावा उसमें दोनों साइड के पेज में, यानी उसके डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। आगे लीजिए, ट्रेनिंग में भी क्लास ले रहे हैं आप थी में, मतलब अपेंडिक्स 2 वाला ईडीपी सेंटर में। हाँ जैसा होगा अगर बोलेंगे तो हम छोड़ के आ जाएंगे, कुछ बता दें। ठीक, हाँ हेलो, हाँ हेलो, आवाज मिल रही है? यस सर, मिल रही है। हाँ चलिए, ठीक है। बीच में कट गई थी लगता है, बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको समझते हुए मतलब आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए थोड़ा, बीच में टेक्निकल इशू आ जा रहा है। तो उसके बाद ये हो गया कैशबुक, ये समझ गए कि कैशबुक में किस किस चीज की हम एंट्री करेंगे। एक लाइन में सीधा इतना ही याद रखना है कि जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन होगा, यानी कैश का लेन देन इन्वॉल्व होगा, उन सारा का एंट्री हम कैशबुक में करेंगे। लेफ्ट जो हम कैशबुक में दो तरफ हम अलग अलग पेज को ऑपरेट करते हैं, जितना भी कैश हमें अगर प्राप्त होता है, कोई कैश अगर हम रिसीव करेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे और उसकी एंट्री हम कैशबुक के लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। और जितना भी कैश का हम भुगतान किसी पार्टी को करेंगे, बीच में आवाज कट जा रहा है। नहीं आवाज ठीक है, वहाँ क्लियर आवाज है, 100% आवाज क्लियर। ठीक है, तो पोस्टिंग ऑफ कैशबुक, हाँ ठीक है, पोस्टिंग ऑफ कैशबुक में जैसे बताया कि जितना भी कैश हम प्राप्त करेंगे उसकी एंट्री हम अपने कैशबुक के लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज रहेगा उसमें करेंगे, और उन सारे एंट्री में को हम क्या करेंगे, अमाउंट को हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट में। और जितना भी कैश का भुगतान हम दूसरे को करेंगे, जो भी हम कैश का भुगतान, ठीक है, थोड़ा सा बीच में कुछ इशू आ रहा है, तब तक आप लोग जो है थोड़ा देर सेल्फ से रिवीजन कीजिए। अब बुक कीपिंग का जो है कल का जो फिर सेशन होगा उसमें बुक कीपिंग के बारे में आगे बताया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा अभी जो बताया गया है और बुक को थोड़ा अभी नेट पर सर्च कीजिए, और ये जितना भी बताया गया है उसको नेट पर पेज कंसर्न चैप्टर को खोल के और उसको खुद से रिवीजन एक बार करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आज का क्लास बढ़िया रहा ना, और इनको अभी लिंक भेजेंगे
और लिंक में ठीक है इनका सर। रैंकिंग इनका हाई रखिएगा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है सारी चीजें, और उम्मीद है कि आप लोग बेनिफिटेड भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आज सर। का क्लास 12:40 तक का टाइम है, 12:40 में क्लास इसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेसर इनको बुला लिए हैं, इसलिए बाकी बीच में सर का होगा तो इनको बीच में ले लिया जाएगा, इनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया जाएगा। यस ठीक है, ओके। जी। और आप देख लीजिए अगल ठीक। बगल में और कुछ लोग होंगे तो उनको ज्वाइन करवाइएगा, और प्रॉपर रजिस्टर बढ़िया से करिएगा, रोल नंबर पहले रखिए ताकि आपका प्रॉपर अटेंडेंस बन सके। अटेंडेंस हो गया ना सर? हाँ, वो अटेंडेंस तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है भाई, वो तो ठीक है, सारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। अनम्यूट तो कीजिए सर पहले आप, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। सॉरी, हाँ हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि अब आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और जो लोग छुटे हुए हैं उनको भी अगर नंबर उनके पास है तो कॉल करके एक बार उनको रिमाइंड कर दिए कि क्लास ज्वाइन करिए, कि अच्छा इन्वायरमेंट मिलता रहेगा, और आप लोग पढ़ सीखने का जो कैपेसिटी है ये आप लोग का बता रहा है कि हाँ आप लोग सब लोग सफल होंगे, इसमें कोई लोग नहीं रोगे, जो